हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सागा कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो इसका प्राइस अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम बात करें 7 डे परफॉर्मेंस की तो कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही गया है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस में हमें किस हद तक डंपिंग देखने को मिलेगी, इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापिस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इसमें ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप सागा में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। देन टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो सागा के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे सागा का प्राइस था $3 के अराउंड, मार्केट कैप अप में थी और वॉल्यूम इसका डाउन ट्रेंड मूवमेंट में था, जिससे मैंने कहा था कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा था कि अगर आप सागा में अब एंट्री करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था कि थोड़ा और वेट कर लेना, क्योंकि इसके प्राइस में और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग रैंकिंग इसकी 200 पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप देखोगे कि सागा का प्राइस डाउन ट्रेंड में जा चुका है, $2 के अराउंड आ गया है। ये परसेंटेज की बात करें तो 4.13% से अप ट्रेंड में है, लेकिन वन डे के अकॉर्डिंग है। मार्केट कैप स्टिल अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम स्टिल डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, जिससे मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टिल वेट करना, अभी आप इसमें एंट्री मत करना। अगर बात कर ले इसकी रैंकिंग की तो वो भी शिफ्ट हुई है, 277 पोजीशन पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सागा की अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 92 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जैसे जब से अब सागा की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये Web3 लेयर 2 पे वर्क करता है। तो जो सागा है ये गेमिंग का एक प्रोजेक्ट, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है और जितने भी गेमिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मैं रिपीट करती हूँ कि इनका एक ट्रेंड रहता है। तो सागा में प्रेजेंटली अगर आप इस पॉइंट पे भी जाके एंट्री करते हो तो इसके अप ट्रेंड मूवमेंट में आने में या इसमें आपको पंपिंग देखने के लिए जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब गेमिंग का ट्रेंड मार्केट में रिपीट आएगा तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको हर बारी कहती हूँ कि जब भी आप किसी गेमिंग प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग लेके चला करें, पहले ही आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें इस चीज के लिए, तभी आप गेमिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 2.10 तक लो है, हाई की बात करें तो 2.29 तक हाई है विदिन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था जब इसने $7+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही था जब इसका प्राइस $2 के अराउंड डाउन में चला गया था। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर हैंडल की तरफ से और इसने ट्विटर हैंडल पे 2021 में ज्वाइन किया है। हालांकि इसके प्राइस में अप एंड डाउन हमें जो देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई है या लो रिकॉर्ड है, वो 2024 में ही देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसकी कम्युनिटी की तो 139K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात कर ले इस अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखेंगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप देखोगे सागा का एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये Web3 प्लस लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो ये क्या होता है कि सागा जो ये प्लेटफॉर्म है ये बाकी अदर जो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो जितने भी गेमिंग के प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होंगे वो सागा से होके ही जाएंगे। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा यहाँ पे। तो सागा के जो यूज केस हैं वो अपकमिंग डेज में देखे जा सकते हैं, बढ़ सकती हैं। तो इसके यूज केस के अकॉर्डिंग ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल मैं रिपीट कर रही हूँ, इसके लिए आपको काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वेट करना पड़ेगा। तो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो आप पहले से ही अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करके रखें कि गेमिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जब वापिस से गेमिंग का ट्रेंड रिपीट होता है तभी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। और गेमिंग का एक फायदा ये रहता है कि आप गेम प्ले के थ्रू अगर आप उसमें विन करते हैं तो ये आपको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन प्रोवाइड करते हैं। बाद में आप उन टोकन्स को यूज कर पाते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो अगर आप सागा के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से आते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2024 में इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है और उसके बाद से कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। और मैं अपनी सागा के हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी ना करें सागा में एंट्री करने के लिए, वेट कर ले। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके इसका जो प्राइस है वो सेटल होगा, तब हम सागा में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम सागा के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पोर्ट बाइंग बिटगेट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 2.22 पे सेट है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर तो आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ले ली है $4 या $3 के अराउंड, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। हालांकि आप इसकी डंपिंग को देख के पैनिक ना हो। लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके जैसे ही गेमिंग का ट्रेंड वापस से मार्केट में रिपीट होगा आपको सागा में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। लेकिन अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली है और न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट कर लें। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका वॉल्यूम जो है वो डाउन में है, तो अभी और ज्यादा आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब इसका प्राइस है जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आपको सपोर्ट मिल जाएगा बाइंग के लिए, वो $2 के अराउंड भी मिल सकता है या उससे भी ज्यादा डंपिंग आपको इसमें अभी देखने को मिल जाएगी। तो न्यू एंट्री करने के लिए थोड़ा और वेट कर ले इसके प्राइस की डंपिंग की। बाकी आपको सागा में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रह के इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सागा के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे 43 हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सागा में जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं। तो अगर आप इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चीज को अपने माइंड में लेके चलना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।